Children, your today's new chapter is Ashoka the Great. At the time of Lord Buddha, there were number of small kingdoms. Lord Buddha के टाइम पे बहुत छोटे छोटे kingdoms थे. Some of them were very powerful. कुछ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बलवान, बहुत ही powerful थे. मगध empire भी उसमें से एक था. It became powerful under the great king चंद्रगुप्त मौर्य. और उस kingdom के जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे. He made Magad a huge empire, the biggest single empire India had known so far. मतलब उन्होंने मगध को एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और एक सिंगल ऐसा बड़ा एम्पायर इंडिया का था. इट वॉज अशोका, जो कि ग्रैंड सन थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादाजी लगेंगे. हु आफ्टर हिज फादर बिंदुसार बिकेम द किंग ऑफ मगध इन 273 BC and grew up the most powerful king of Magad Empire. उनके बाद वो एक बहुत बड़े पावरफुल एम्पायर किंग जो है मगध एम्पायर के बने. इट इज़ सेड दैट बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध, ये कहा जाता है मगध के राजा बनने से पहले अशोका ने जो है 99 ब्रदर्स की अपने जो है वो मार दिया था. उन्होंने अपने ही भाइयों को मार दिया था. लेटर ऑन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा राजा जो है वो प्रूव किया था. When Ashoka became the king, the whole country was under him except कलिंगा. जब अशोका राजा थे उन पूरी कंट्री उनके किंगडम में आती थी, लेकिन सिर्फ कलिंगा जो कि एक पावरफुल ट्राइब्स उसके ऊपर रूल करता था वही उनके अंडर में नहीं था. कलिंगा जो था वो इंडिपेंडेंट था. द अशोका थॉट टू मेक एम्पायर बिगर, उसने सोचा कि मैं अपना एम्पायर जो हूँ बड़ा और बलवान बनाऊँ, स्ट्रॉन्गर बनाऊँ. तो उसने जो है अटैक करने की कोशिश की कलिंगा के ऊपर अपनी बड़ी आर्मी के साथ. द आर्मी ऑफ कलिंगा फॉट दिस बैटल वेरी ब्रेवली, उन्होंने भी बहुत ब्रेवली ये लड़ाई लड़ी. लेकिन इस टेरिबल बैटल में क्या देखने को मिला कि इन द एंड अशोका वॉन द बैटल. उन्होंने भले ही ये जो युद्ध था वो उन्होंने जीत लिया, लेकिन बट दिस विक्ट्री डिड नॉट प्लीज़ हिम. इस विक्ट्री की वजह से उसको खुशी नहीं हुई. वो कई जगहों तक घूमा, उसने सिर्फ लाखों लोगों की लाशें देखी, लाखों लोगों को जो है वुंडेड देखा, यानी उनको जो है चोट लगी हुई थी, बहुत गहरी चोटें लगी हुई थी. और ये सब देख करके उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था. मैनी वेयर मेड प्रिजनर्स, कई लोगों को जो है वो प्रिजनर्स बना लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया. ही वॉज सो अपसेट बाय ऑल दीज, वो इतना अपसेट हो गया कि फिर उसने ये कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा. ही वॉज द ओनली बैटल फॉर दिस वॉज द, ये जो था ये आखिरी बैटल था उसका जो अशोका ने लड़ा था. आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका बिकेम अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उसके बाद वो लॉर्ड बुद्धा का फॉलोवर बन गया. उसने हंटिंग करना छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया. इन हिज किंगडम ही प्रोहिबिटेड एनिमल किलिंग्स, मतलब उसने अपने राज्य में लोगों को जानवरों का शिकार करना बंद करवा दिया था. ही स्टार्टेड लिविंग अ प्योर, और एक आइडियल लाइफ जी रहा था. ही सेंड हिज वर्ड्स टू द सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द एम्पायर. ही गॉट हिज वर्ड्स कार्व्ड, उसने जो कुछ कहा उसने एक स्टोन के पिलर में उसको जो है लिखवा दिया, जड़वा दिया उसको. These pillars were taken to different parts of the kingdom, अलग अलग पार्ट्स में इन पिलर्स को लगाया गया जो आज भी प्रेजेंट टाइम पे है. These writings ask the people to be kind, ये राइटिंग्स में लिखा गया कि लोग जो है वो दयालु रहें, सच्ची बात बोलें और जानवरों के ऊपर कभी भी कोई जो है आपत्ति ना आए, उनको वो लोग ना मारें. अशोक ऑल्सो गॉट दिस मैसेज रिटन ऑन रॉक्स, उसने रॉक्स में भी लिखवाया. कई सेंचुरीज तक उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होने लगी. अप टू दिस डे ही आस्क्ड हिज ऑफिशियल्स टू सेल हिज सब्जेक्ट्स द किंग दैट द किंग लुक्ड अपॉन एज हिज चिल्ड्रेन. ही टॉट हिज पीपल टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, उन्होंने क्या कहा कि आप जियो और औरों को भी जीने दो. हिज टीचिंग्स वेयर इंटेंडेड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस. अशोका ऑल्सो सेंड लर्नड मेन टू अदर कंट्रीज़, उन्होंने साधु संत लोग जो थे उनको कई जगह पे भेजा
अपनी कंट्रीज़ में, ताकि वो लॉर्ड बुद्धा के बारे में लोगों को बता सके। ही सेंट हिज सन महेंद्र और हिज डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी, उन्होंने कई मिशंस को कंप्लीट करने के लिए अपना पैसा जो है उसमें स्पेंड किया, यानी खर्च किया। अशोका हिमसेल्फ विजिटेड ऑल द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट, उन्होंने बुद्धिस्ट की सारी होली प्लेसेस को विज़िट किया, जैसे लुम्बिनी है जहाँ पे आपके लॉर्ड बुद्धा बॉर्न हुए थे, गया है जहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिली थी, कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, एंड मैनी अदर प्लेसेस। ही पुट अप अ पिलर टू मार्क द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न। वन ऑफ द अशोका's पिलर कैरीज द फिगर्स ऑफ 4 lions सिटिंग बैक टू बैक, मतलब ये पीट करके एक दूसरे के 4 लॉयन जो है, जो कि आप अपने नोट उठाएंगे या सिक्का उठाएंगे उसमें भी आपको स्तंभ दिखाई देंगे अशोका के। दिस पिलर इज़ एट सारनाथ, ये पिलर सारनाथ में है। अनदर एम्बलम कार्व्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स इज़ अ व्हील, एक व्हील है विच स्टैंड्स फॉर द लॉ दैट लॉर्ड बुद्धा टॉट। टुडे हिज व्हील इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ अवर नेशनल फ्लैग में भी है। द लायंस ऑन द पिलर्स, जो लायंस है पिलर्स में, वो सील है, फॉर्म्स द सील ऑफ अवर गवर्नमेंट, वो एक गवर्नमेंट के सील की तरह वर्क करता है। अशोका गॉट मैनी विहार्स बिल्ट वेयर बुद्धिस्ट सेंट कुड लिव। ही ऑल्सो गॉट मैनी मोनेस्ट्रीज, उन्होंने बनाई जहाँ पे लोग बुद्धा के बारे में पढ़ सकें। Certainly Ashoka was the greatest ruler in the history of ancient India. Later on उसका जो बेटा था वो उसकी गद्दी पे बैठा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक था। He could not keep the big empire intact. Very soon it started disintegrating and finally वो जो है destroyed हो गया। पुष्यमित्रा शुंगा in 185 BC में इनके हाथों उनका किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया।